हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो इसे लास्ट वाले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गांव पहुँच चुकी हूँ और विद दीदी जीजू उनके बच्चे हम सब लोग आए हुए हैं। तो ये जो है ये हमारे गांव का मंदिर है जहाँ पे दुर्गा देवी का मंदिर है, जहाँ एवरी नाइट जो है वो मतलब आरती होती है। डे में भी होती है बट दिन का टाइम का अलग शेड्यूल होता है। खेती और मतलब खेती बाड़ी यही मतलब सबका काम रहता है, तो सब लोग अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब उसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब जो चाहे वो कर लेता है। बट नाइट के टाइम में और यहाँ आरती होती है, मम्मी बिल्कुल नहीं की इसलिए वो गए थे तो उनके साथ मैं भी चली गई थी। और यहाँ पे आ गए हैं हम मंदिर। ये हमारे गांव में मतलब गांव से थोड़ा दूर है, जंगल साइड में, बट बहुत फेमस मंदिर है। मतलब है यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मान्यताएं है, तो हम लोग इसको देखने आ गए थे क्योंकि गांव में ज़्यादा कुछ तो है नहीं देखने के लिए। मतलब एक मंदिर है, बाकी फिर खेत और ये बाकी बहुत स्पेशल मतलब कुछ है नहीं। गाँव में भी अंदर मंदिर है बट ये बाहर था, ये स्पेशल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे पूजा करने के लिए। हम सब लोग मतलब आ गए थे, मम्मी, मैं, दीदी जीजू के बच्चे और पापा नहीं हुए थे। पापा खेत में हैं, अभी हम आगे उनसे फिर मिलने जाएंगे, यहाँ पास में ही खेत भी है। तो यहाँ पे आ गए और हम सब लोग यहाँ पे मतलब पूजा कर रहे थे। और घर से हम लोग पूजा का थोड़ा बहुत सामान जो है वो ले आए थे। मतलब जीजू हमेशा मतलब जब भी आते हैं तो यहाँ पे मंदिर में आते ही है। और कुछ फर्स्ट टाइम लाए थे, पहले नहीं थे मंदिर, भी दिखाना था। तो यहाँ पे दीदी जीजू ये लोग पूजा कर रहे थे, तो मैंने बोला कि तुम लोग पहले पूजा कर लो, देन बाद में मैं कर लूँ, रिकॉर्डिंग करेगी। इसलिए मैंने रिकॉर्ड करी और बाकी इन लोगों ने पूजा करी। और हम लोग ये मतलब जो सामान है ना, मतलब मेरी मम्मी पापा होता नारियल वगैरह और बाकी थोड़ा बहुत जो है वो सब घर से ही ले आए थे। और बच्चे यहाँ पे देखो मिट्टी, मतलब मिट्टी मिलती नहीं है ना, मतलब जहाँ मिले वो खेलना शुरू थे। तो यहाँ से खेलना शुरू हो गया है, बाकी लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो जीजू उनको बुला रहे थे कि बच्चों आ जाओ, बट ये राघवी आई है यहाँ पे और खुशी तो पता नहीं कहाँ मस्ती कर रही है। और पापा पूजा के लिए, बट अभी कैसे ना मतलब इस टाइम पे जो है वो खेत में कपास लगा हुआ है और हमारा गांव जो है वो जंगल में है, जहाँ पे ना बंदरों को काफ़ी देखना पड़ता है। तो मेरे पापा ही देखते हैं। मतलब ऐसा है कि पहले तो किसी को देख के रखा था तो वही करवाते थे सारी चीज़ें, बट अब पापा मम्मी रहते हैं तो पापा जो है वो फुल टाइम रहते हैं वहाँ पे, ताकि बंदर वगैरह ना नुकसान करते हैं। मतलब पहले पत्ती छोटी रहती है तो पत्ती खाते हैं, उसके बाद में उसमें अंदर फूल आते हैं तो वो फूल खाते हैं, उसके अंदर जिसका दिखता है वो आता है तो उसको खाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो नुकसान ही करते हैं। इसलिए मतलब बोलो ना कि पूरा डे टाइमिंग में रहते हैं, बीच बीच में मतलब आते हैं कुछ मतलब वो खाना वाना खाने के लिए कई बार तो मम्मी ही पहुंचा देती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो है खेत में टाइम जाता है। अपना मस्त फ़ोन चलाते हैं, वीडियो वहाँ देखते रहते हैं, यूट्यूब चलाते रहते हैं और अपना देखते रहते हैं। यहाँ पे पूजा हो गई है। और ये जो मेरी मम्मी अभी यहाँ पे सबके पाँव पड़ रही है ना, ये पत्थरों से बने हुए, मतलब इनको भी देवता ही बोलते हैं, बट इनके पीछे एक स्टोरी है। ये एक्चुअल में देवता नहीं है। मतलब पहले के ज़माने में, मतलब काफ़ी मतलब मेरे दादाजी के ज़माने की टाइम की बात होगी ये। तो मतलब गांव कैसे हमारा ऑलरेडी जंगल में है, मतलब अभी भी जंगल ही है, बट उस टाइम तो बहुत घना जंगल, जहाँ मतलब जंगली जानवर रहते थे, इवन टाइगर्स भी होते थे। तो वो मतलब कोई उन्होंने खा लिया था ना, उन उन लोगों के नाम से पे पत्थर बने हुए जिनकी मतलब पूजा करते हैं वो स्पेशली जो थे वो। और यहाँ पे ये जो मंदिर है, यहाँ पे गुसाई बाबा मतलब उनकी समाधि है। तो ये वहाँ पे भी मतलब पूजा करते हैं। और वो मंदिर था वो डिफरेंट मंदिर था, और ये जो है उनकी समाधि है। यहाँ पे उनको मतलब समाधि दी गई थी। तो यहाँ पे भी, बट हमारे गांव में इसको काफ़ी मानते हैं और काफ़ी मतलब पूजा होती है। सो हम लोग यहाँ गए थे और बहुत सुंदर, मतलब गांव बहुत छोटा सा है ना, गांव में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जो व्यू है ना, व्यू रोड इवन जंगल में है तो वो ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगता है। सो यहाँ से बीच से ही रोड गया है उधर गाँव जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने तो छुट्टी कर ली और हम लोग का मतलब वहाँ से मंदिर में पूजा हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ पे, हमारे गांव में डैम है जो कि मतलब मैंने देखा हुआ नहीं था, काफ़ी पुराना डैम है, बट हम गांव बहुत कम जाते हैं, सो नहीं हो पाता है। और दीदी को भी देखना था तो हम लोग यहाँ डैम देखने आ गए। और जीजू मना कर रहे थे क्योंकि डैम तक के जो है वो गाड़ी नहीं जा पा रही थी।
गाड़ी नहीं जा पा रही थी तो इसलिए जीजू वहीं पे रुक गए थे। बोले कि मैं नहीं चल रहा हूँ यार, पैदल लोग जाओ, मैं तो गया हूँ। और बोले डैम तो क्या देखना करके डैम में। तो जीजू का ऐसा था कि मुझे क्या देखना है, बट हम लोग को था कि यार चलो अपन तो देख के आए, मतलब गाँव का है तो देख आते हैं। बट हम डैम के बहुत ज़्यादा पास में नहीं गए, क्योंकि राघवी तो रुक गई थी जीजू के साथ गाड़ी में ही। बट ये खुशी हमारे साथ आई हुई थी। भैया खेलते खेलते कब कूद जाए, बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए हमने दूर से, मैं रिकॉर्डिंग करने जा भी रही थी बट दीदी मना कर रही थी, यार मत जा, ये तेरे पीछे आने ही वाली है। यहाँ पे डैम काफ़ी बड़ा है, बट मैं उसको अच्छे से नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अब नेक्स्ट टाइम जब बच्चे नहीं रहेगा तब जाओगी तो कर पाओगी, क्योंकि एक साइड से ही देखो, जैसे मैंने बोला था कि पूरा हमारा गांव जो है वो जंगल में ही है, मतलब पूरा जंगल एरिया ही। अब तो ये बहुत सारा जो है वो, मतलब वो हो गया है, मतलब क्या बोलते हैं, डैम बन गया है या बाकी चीज़ें, या लोगों के खेती से पहले तो काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। यहाँ पे बैठ के मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, और उधर काफ़ी बड़ा है, मतलब वो उस रोड पे जाती ना मैं, तो काफ़ी बड़ा दिखता। बट ये खुशी के चक्कर में मैं भी नहीं जा पाई। मैंने तो बोला यार तू तो, इससे अच्छा तो तू पापा के साथ रह जाती, कम से कम मैं तो जा पाती वहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए। क्योंकि मैं जाती तो वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे आती, या तो फिर रोने लगती। इसलिए यहीं से खड़े खड़े मैंने रिकॉर्डिंग की है। और काफ़ी पुराना डैम है, और इसी से मतलब वाटर सप्लाई होता है हमारा, मतलब नहर दी जाती है जब वाटर का प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों के यहाँ तो बोर और कुआं तो है ही, हमारे यहाँ भी कुआं है, बट इसके अलावा मतलब नहर भी चलती है गर्मियों की। आपको अगर करना है, खेती करते हैं ना गर्मियों में तो। और यहाँ पे सब लोग बैठ के, हम लोग जैसे बातें कर रहे थे, फिर हम बैठ गए थे। और ये मैडम जी जैसे पानी देखा तो बोलती है कि मुझे इसमें नहाने जाना है। देखो कपड़े निकालना शुरू है कि इसमें नहाने जाना है। तो उसको ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा कहीं का मतलब पानी रहता है ना, तो देखो फिर से कपड़े निकालना शुरू हुए कि उसमें नहाने जाना है। दीदी बहुत डांट रही थी, बेटा वो ऐसे नहाने नहीं जा सकते, काफ़ी बड़ा डैम है वो, छोटा सा नहीं है। तो बोलती है कि मौसी मुझे डैम में नहाने जाना है। फिर कपड़े निकालना शुरू किया, उसने रिकॉर्ड कर लिया। और काफ़ी छोटी है तो उसको ऐसे अगर रिकॉर्ड कर भी लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी छोटी थी वो। और फिर वो मस्ती करने लगी थी, तो हमने बोला यार चलो, उससे तो अच्छा है कि हम चल नहीं जा रहे। फिर यहाँ दीदी बोल रहे थे मौसी के वीडियो में बोल दे कि हमको अब यहाँ पे नहाने नहीं दिया, तो उसके बाद हम जा रहे हैं, अब हम दूसरे नए वीडियो में मतलब नई जगह जाके फिर नहाएंगे। और हमारे खेत के पास भी एक मतलब नदी है, बोले अब उसमें नहाएंगे। तो हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, और धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। और इस साइड में ना मतलब छाव थोड़ी कम हो रही थी, जहाँ छाव छाव है वहाँ तो अच्छा लग रहा था, बट जहाँ डायरेक्ट सनलाइट है वहाँ की धूप तो काफ़ी तेज़ हो रही थी। हम लोग यहाँ पे आ गए, और इसके बाद ही हमारा खेत है। तो जीजू का फिर यहाँ पे की कहीं कहीं रोड ना मतलब अच्छी है, और कहीं कहीं रोड खराब हो रही है। तो जीजू को कि आप आओ गाड़ी से, जितना चल रहा है उतना, बाकी पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ से मतलब खेत में चले जाएंगे। वैसे गांव में से अंदर से भी रास्ता है, बट हम लोग यहाँ पे जैसे डैम देखना था हमको, और हम लोग मंदिर आए हुए थे, तो वहां से पास में था हमारा खेत, तो हम लोग इसलिए इस रास्ते से जा रहे हैं। अदरवाइज गांव के अंदर से भी रास्ता है। तो इस साइड जाने लगे, और मेरे पापा वेट कर रहे थे, फोन किया तुम लोग आए नहीं, तो वो भी खेत छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं देखने के लिए कि अरे तुम गाड़ी से यात्रा कार आती है यहाँ पे अपने खेत पास तक। बट यहाँ पे जैसे बीच बीच में कीचड़ हो रहा था, बारिश हो रही है वो, इस वजह से जीजू ने पता नहीं फिर कार कहाँ पे पार्किंग करी, इसलिए हम लोग पैदल पैदल आ गए। और ये देखो यहाँ पे मतलब जो है वो वाटर आ रहा है, मतलब एक साइड नदी और नाला है। तो हम लोग यहाँ से करके जा रहे हैं। तो पापा ने बच्चों को गोद में उठा लिए है, और हमारे यहाँ हम पहुँच गए हैं खेत में। और खेत में जैसे मैंने बताया कि कपास लगा हुआ है, कि कपास ही लगाते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ है वो लगाते नहीं है। और यहाँ पे मतलब कुछ संतरे लगे हुए थे, तो हम देख रहे थे कि संतरे खाने लायक है क्या। रहते हैं कई बार, बट बहुत खट्टे रहते हैं। तो मुझे तो हमेशा मतलब जो है ना वो मतलब सर्दी हो जाती है, तो कि अगर मीठे रहेंगे तो खाओगी, अदरवाइज मैं नहीं खाऊंगी। और जीजू भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, पता नहीं उनने गाड़ी कहाँ लगाई, काफ़ी लेट आए थे वो। तो यहाँ पे सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि जीजू की यार अब तो मुझे थकान हो रही है, अब घर चलते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ चल चलेंगे, अभी आपके उसका कल टूर हो गया, अभी का टूर हो जाएगा। फिर मस्ती करने लगे हैं। अब इस साइड खेत में हम गली थे, वहाँ पे मस्ती कर रहे थे, और बच्चे अब यहाँ पे भी इनका मस्ती करना शुरू हो गया। और बीच में जैसे कि मैंने दिखाया था कि वो एक झोपड़ी से दिखाया था, जो मतलब मेरे पापा ने बनाई हुई है उनके रहने के लिए। क्योंकि जब कई बार बारिश हो जाती है, गर्मी रहती है, तो वो वहाँ पे मतलब बैठ के ऊपर साइड में मतलब बैठ जाते हैं, मस्त आराम करते हैं, लेटते हैं। उसके लिए मस्त एक बिस्तर भी ले गए हैं, और उनकी तकिया भी वहीं पे रहती है।
सो वहाँ पे बैठे रहते हैं पूरा टाइम और मोबाइल चलाते रहते हैं और देखते रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, बंदर देखते रहते हैं। और उनको ये लाइफ अब अच्छी लगती है, मतलब पहले ये लाइफ से दूर थे, पांडुना में थे तो अलग लाइफ थी, लेकिन अब उनको फिर से ये लाइफ लगी कि वो ना कि एक के साथ जो आपने पहले किया हुआ है बाद में भी फिर वही चीज करते हैं। और ये है हमारे यहाँ आम का पेड़, और यहाँ पे सब लोग बैठ के ऑरेंज खा रहे थे, और पानी हम लोग ले आए थे, पापा के पास भी था तो हमारा हमने जो दे, तो पापा बोल रहे थे तुम लोग तो जाओ, अब तो मैं लेट आऊँगा क्योंकि मुझे तो यहाँ पे काम है। तो हम लोग फिर रिटर्न मतलब आ गए। और ये हमारे घर के सामने यहाँ पे एक तोता था, मतलब काफी बोलता है ये, बट ये नए लोगों के सामने नहीं बोलता है, तो इसको मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही थी। सामने घर है उनके यहाँ का तोता था, तो ये बोलता है बट ये सबसे नहीं बोलता है। तो मतलब मैंने रिकॉर्ड किया था कि ये बोलेगा तो मैं इसको सुनाऊंगी, बट ये ज़्यादा नहीं बोल रहा था क्योंकि मैं इसको नहीं लग रही थी, मुझे पहचानता नहीं है इसलिए बहुत कम बोल रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये था मतलब हमारा छोटा फैमिली टुगेदर, और जो है वो मतलब जितना हो सके मतलब मैंने कवर करने की कोशिश करी है। बाकी अब इसके आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें मैं दिखाने का ट्राई करूँगी, या नेक्स्ट टाइम जैसा भी पॉसिबल होता है। तो फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।